माँ पार्वती ने आधा शेर का रूप क्यों ली, आइए जानते हैं। इस कथा में एक घने जंगल की हरियाली में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। उसी जंगल में माता पार्वती अकेली फूल तोड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाजों से वन गूंज रहा था। तभी अचानक दूर से एक शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही माता पार्वती चौंक गई। उन्होंने इधर उधर देखा और तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी उनकी नजर एक अंधेरी गुफा पर पड़ी, जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। माता पार्वती गुफा के भीतर गईं। वहां उन्होंने शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखा, जो भूख और डर से कांप रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें बाहर निकाला और प्रेम से पूछा, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? शेर के बच्चों ने रोते हुए कहा, हमारे माता पिता दोनों आंखों से नहीं देख सकते। वे हमारे लिए भोजन लाने घने जंगल में गए थे। 2 दिन बीत गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, इसी कारण हम रो रहे हैं। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ कर ले आऊंगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप ने शेर और शेरनी को अपनी मजबूत पूंछ से जकड़ रखा था। शेर और शेरनी असहाय होकर तड़प रहे थे। माता पार्वती ने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है? क्या तुम्हारे मन में दया नहीं? ये अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गए थे। क्या तुम्हें नन्हे बच्चों का रोना सुनकर भी करुणा नहीं आई? सांप जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कमजोर जीवों को सताने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर खाऊंगा। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी पीड़ा बताने लगे कि कैसे यह सांप उन्हें परेशान करता है और उनके बच्चों को छीन लेता है। यह सुनकर सांप और भी क्रोधित हो गया। वह फुफकारते हुए माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। माता पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ, इन्हें छोड़ दो। ये देख नहीं सकते। तुमने उनकी विवशता का लाभ उठाया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। सांप फिर से ठहाके लगाने लगा। उसी क्षण माता पार्वती का क्रोध प्रकट हुआ। उनका रूप बदल गया और वे एक विशाल तेजस्वी शेर बन गईं। उनकी आंखों से आग सी चमक निकलने लगी। शेर के रूप में माता पार्वती ने उस सांप को इतनी जोर से उठाकर फेंका कि वह बहुत दूर जा गिरा। दर्द से कराहता सांप तुरंत महादेव के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, एक शेर ने मुझे इतनी दूर फेंक दिया है, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उसे दंड दे सकूं। महादेव ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत बल है, चलो देखते हैं वह शेर कौन है। महादेव और सांप दोनों उसी स्थान पर पहुंचे। महादेव ने शेर से पूछा, तुम कौन हो और तुमने इसे इतना दंड क्यों दिया? शेर के रूप में माता पार्वती दहाड़ उठी। यह प्राणी निर्दोष जीवों को सताता है, उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर खाता है। ऐसे दुष्ट को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। यह कहते ही माता पार्वती अग्नि की ज्वाला की तरह चमकने लगीं और सांप को जलती हुई अंधेरी गहराई में फेंक दिया। सांप भयभीत होकर चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा कर दो माँ। माता पार्वती का क्रोध देखकर सभी जंगल के जीव रोने लगे।